हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम रीयूज करेंगे इस ओल्ड साड़ी को। इसके लिए 3 मीटर अस्तर लिया है और ये हमने साड़ी ली है। इसका हम बनाएंगे कली वाली लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक और उसके अपर पार्ट में हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। ये हमारी साड़ी है, देखिए। अब हम इसकी कटिंग के लिए पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे इसकी 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद में हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे जितने हैं उतने ही लेंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक बनाएंगे। ये 1 इंच हमने शोल्डर स्लोप दिया है इस तरीके से। अब हम इसमें अपने आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम 7.5 इंच का लेंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को सीधा ड्रॉ करने के बाद में जितनी हमारी चेस्ट है उसका उसमें 2 इंच हम लूजिंग देंगे और उसका 4th पार्ट करके हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम इसमें जो प्रिंसेस कट का जो प्लेट डलेगी उसके लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इस तरीके से हम फिर इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद में अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसका हाफ करके 0.25 इंच हम अंदर जाएंगे और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे और फिर इसमें भी इस कर्व से पट्टी से इसमें इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम टक्स की लेंथ लेंगे। जितना हमारा बस्ट साइज है उससे हम आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, 11 इंच पे लेंगे। ये 10.5 है तो हम 11 इंच पे लेंगे इस तरीके से। अब हम हमारी डर्ट की मार्किंग करेंगे। डर्ट की मार्किंग हम 4 इंच पे करेंगे, नीचे 3.5 इंच पे। अब हमने ये डर्ट साइज किस तरीके से लेते हैं, ये डर्ट साइज हम लेते हैं जितना हमारे चेस्ट है उसका 10वां भाग लेते हैं। अब हम इसमें ये 2 इंच की हम डर्ट डालेंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये जितना इधर की साइड में है ये लाइन उतनी ही हमारी इधर होनी चाहिए। तो इसमें ये लगभग 0.25 ज्यादा है, तो इस पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब जहां से ये हम लोग को रखना है वहीं से इसका हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे। अब जितना यहाँ पे 2 इंच की डट थी उतना ही हम इसमें, ये यहाँ पे था उतना ही हम यहाँ पे 2 इंच पे 2 इंच का साइज लेके इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी इस तरीके से कर्व शेप पट्टी से ऐसे शेप दे देंगे। ये इसकी शेप देने का तरीका है। इस तरीके से इसमें हम गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे, तब इसको हम और अच्छे से गोलाई से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट में आप अगर लूजिंग रखना चाहते हैं तो आप लूजिंग दे दें, नहीं तो आपका जितना वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके इसकी मार्किंग कर दे। और ये हमने इस पे वेस्ट की मार्किंग का ये 2 इंच डर्ट का और 1.5 इंच हम मार्जिन का लिए हैं। इन लाइंस को हम अभी सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें ये हमारे प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। ये यहाँ से हम जो हमारी 1 इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, जो हमारे फ्रंट पार्ट की छटाई है उस पे, और इस तरीके से इसको मिला देंगे और इसमें हम आधे आधे इंच की डट डालेंगे। हमने ऊपर 1 इंच का ही मार्जिन लिया है, आधा आधा इंच का इस तरीके से हम डट डालेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो गई है। अब हम ये जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ये यहाँ पे, उससे हम डबल यहाँ पे लेंगे। इससे डबल हम यहाँ पे लेंगे। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमारे आर्म होल की जो ये प्लेट है हम उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो हमारी ये चेस्ट की जो लाइन है वो देखिए ऊपर नीचे हो गई है। इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से और फिर दोबारा से हम इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हम इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद में अब हमने ये अस्तर ले लिया है, इसकी हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पे बैक पार्ट की कटिंग डायरेक्ट अस्तर पे ही करेंगे।
बैक पार्ट की कटिंग ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ये सब पीस की रख के। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का पीस है, इसकी हम इस तरीके से रख के पेपर को और इस पे मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम पहले सब कटिंग्स हम अस्तर पे ही करेंगे इस तरीके से। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर देंगे। इनकी कच्ची सिलाई करके और इनके पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे और इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने देखिए फ्रंट पार्ट के इन पार्ट को भी हमने ज्वाइंट कर दिया है। इस तरीके से कच्ची सिलाई की है, फिर इनको ऐसे ज्वाइंट कर दिया है। सारे हमने ज्वाइंट कर दिए इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस पर भी हमने प्लेट्स वगैरह डाल ली है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। हम इस तरीके से नेक की विड्थ लेंगे, इसमें 3.5 इंच और इसकी लेंथ लेंगे हम 5 इंच। हम इसकी लेंथ लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद में से पट्टी से हम इसकी शेप दे देंगे। ये हम इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से और इसमें हम मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। ये हम फ्यूज पेपर पे नेक कटिंग करके लगाएंगे उसमें। ये हमने नेक कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें दूसरा नेक भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का नेक है। इसकी लेंथ हम 4.5 इंच लेंगे, विड्थ हम इसकी भी 3.5 इंच लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और मार्जिन के लिए इस तरीके से लेंगे जो हमारी पट्टी दबेगी नीचे उसका, और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। नेक को हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम पेस्ट कर लेंगे इनको। ये हमने पेस्ट कर लिए हैं और इनके कटिंग कर देंगे। हम इनकी कटिंग करेंगे तो नीचे की साइड में इतना ही कपड़ा रखेंगे जितना हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर सकें इस तरीके से। देखिए, और अब हम इसको पूरा कटिंग करके इस तरीके से हम मशीन से इस पर स्टिच लगा देंगे, फोल्ड कर देंगे। दोनों नेक को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और फिर इन नेक को हम फोल्ड करके इन पे मार्किंग करेंगे। बीच में बिल्कुल मिड में इनकी मार्किंग करके, देखो इस तरीके से हमने मार्किंग की और इनको इस तरीके से मेन पार्ट पे रखेंगे, स्टिचिंग लगाएंगे। पहले बीच में स्टिचिंग लगाएंगे, फिर साइडों में स्टिचिंग लगाएंगे। ये हमने स्टिचिंग लगा ली है देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, अंदर से आधा आधा इंच छोड़ते हुए इनकी कटिंग कर देंगे और इनमें इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में अच्छी फिनिशिंग आए। अब हमको इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड कर देंगे और इस पे प्रेस लगा देंगे और इस पे पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फिनिशिंग से हमारी नेक बन के आया है। अब हम इसकी कलियां निकालेंगे। हमारी वेस्ट 36 है तो 36 के हिसाब से, कमर के हिसाब से हम कलियां निकालेंगे। तो हमने जितने टाइम इसको फोल्ड किया है उतने से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 10 टाइम फोल्ड कर रखा है तो 36 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3.6 आएगा। उसमें 1 इंच दोनों साइड मार्जिन का लगेगा, आधा आधा इंच दबने में जाएगा, तो हम इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 4.6 इंच की एक कली निकल के आएगी।
अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। इसकी लेंथ नीचे से फोल्ड करने का है इसमें बॉर्डर के नीचे, उसको छोड़ के हम इसकी लेंथ लेंगे 37 इंच, क्योंकि हमारा जो अपर पार्ट है वो 14 इंच का रेडी हुआ है और हम इसको टोटल लेंथ 50 इंच रखनी है। तो इसमें 1 इंच और हम दबने का मार्जिन कर रख के और इसकी हम लेंथ ले लेंगे। अब इसको देखिए बीच में से इसका मिड में एक लगाएंगे और 4.6 की कली दोनों साइड इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये हम इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसमें नीचे की साइड से हम 10 इंच के ऊपर एक मार्किंग करेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे। इधर की साइड से दोनों साइड से ऐसे इसको मिला देंगे, क्योंकि हम इसमें फुल कली नहीं कटिंग करेंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा ये बॉर्डर है, तो हमको इस बॉर्डर को ऐसे ही रखना है, तो हम इसकी फुल कटिंग नहीं करेंगे हम इसको। और अब इसका देखिए अपर पार्ट रख के भी हम इसकी एक बार चेक कर लेते हैं और अब इसकी कटिंग कर देते हैं। यहीं तक हम इसकी कली कटिंग करेंगे। देखिए ये हम ऐसे करके और जहाँ से हम नीचे 9-10 इंच छोड़ा था वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे इस ऐसे। ये देखिए हमारी कलियां कट गई है। अब इनमें हम ज्वाइंट लगा लेंगे, सब में ऐसे रख के इसको ज्वाइंट लगा लेंगे। ये देखिए इस ऐसे सारी कलियों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हम 4 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच पे करेंगे, नीचे हम ये 8.5 इंच पे और 1.5 इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे। और ये हम बाजू का भी आगे मार्किंग कर लेते हैं। अब इन लाइंस को हम सीधा कर देते हैं और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे इसकी, और इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे, और इस पे कट मार्क भी लगा लेंगे। बाजू की कटिंग हमने पहले नहीं की थी, कि हम वही था कि जितनी ज़्यादा हमारी कली निकल जाए फिर साइड से बाजू का निकालेंगे कितना क्या बचता है, इसीलिए हमने पहले बाजू की कटिंग ना करके बाद में की। ये हमने फ्रंट पार्ट की छटाई की मार्किंग कर दी है। ये हमारे देखो कलियां हमने रेडी कर ली है। अब हमारी जितनी कलियां ये मतलब रेडी हुआ है कमर के हिसाब से, ये देखिए हमारा 36 था और उस हिसाब से ये हमारा अभी 40 हुआ है। उसी हिसाब से हम इसका अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर में हम ये 2 मीटर है, अस्तर में हम 4 कलियां लगाएंगे। मेन फैब्रिक हमारा 40 का रेडी है, तो उसमें +4 करेंगे और उसको हमको 4 कली कटिंग करनी है, तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी एक कली 11 इंच की निकल के आएगी। इस तरीके से हम 11 इंच की डबल फोल्ड है, तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे उसको और इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे। इसमें ओनली 4 ही कली लगाएंगे हम। अब देखिए ये ऐसे इसको रखेंगे और इसको अब हम देखिए पलट के इस तरीके से रख देंगे। एक छोटी और एक बड़ी कली को हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। इन सबको हम ज्वाइंट कर लेते हैं और उसको ज्वाइंट करके हमने ये देखिए रेडी कर लिया है। नीचे से कट भी कर लिया है, फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। हम इसमें इसको ऐसे सीधे में ही ज्वाइंट कर रहे हैं लहंगे को उल्टा लेके, क्योंकि हम इसको फोल्ड करके ऐसे नीचे की साइड में डालेंगे। इसका आगे का ऊपर की मुंह को हम बंद करेंगे। हम देखो इस तरीके से ज्वाइंट किया है इसको। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे ताकि हमारे साड़ी का कुछ भी है धागे वगैरह ना निकले। तो अब हम इस तरीके से इसको बिल्कुल फोल्ड करके और अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। बस इसको ज्वाइंट करके हमारा रेडी हो गया है। और नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। नीचे हमने इसमें 1-1 इंच का बुकरम दिया है और फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा फिनिशिंग से रेडी हो गया है।